आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं कम्बिनेशन इन पैरेलल यानी समांतर क्रम संयोजन। ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटर और 10th लेवल में ज़्यादा ये पूछे जाते हैं और इसकी परिभाषा हम देखते हैं, इसको सिद्ध करके बताते हैं। कह रहा है कि दिए गए निम्न तीन प्रतिरोध, इसकी परिभाषा देखेंगे कि दिए गए निम्न तीन प्रतिरोधों को यानी तीन प्रतिरोधों को R1, R2 और R3, यहाँ हो जाएगा R1, R2, R3। दिए गए निम्न पर तीन प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि R1 का पहला सिरा, R1 का पहला सिरा, R2 का पहला सिरा और R3 का पहला सिरा पॉइंट ए पर जोड़ा जाता है दोस्तों ये। और R1 का दूसरा सिरा, R2 का दूसरा सिरा और R3 का दूसरा सिरा पॉइंट बी पर जोड़ा जाता है, तो दिया गया प्रतिरोध समांतर क्रम कहलाता है दोस्तों। इसकी परिभाषा समांतर क्रम की, और इसको हम सिद्ध करके बताते हैं समांतर क्रम पे। तो ओम नामक वैज्ञानिक ने एक परिपथ तैयार किया जिन्होंने बताया कि यहाँ भी वोल्ट की सप्लाई देते हैं, अगर 50 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ते हैं तो इसमें आई एम्पियर की धारा दोस्तों चलती है, और ये पॉइंट ए पर आकर यहाँ पॉइंट बी से, तो धारा जब भी यहाँ से दोस्तों आएगी तो धारा इसमें बढ़ जाएगी। I1 धारा हो जाएगी यहाँ दोस्तों, I2 धारा हो जाएगी दोस्तों, यहाँ I3 धारा हो जाएगी, और ये धारा ऐसे होते हुए पूरा यहाँ पर आएगी सर्किट बी पर, और ये कंप्लीट करके धारा I ये सर्किट को कंप्लीट करेगी। तो समांतर क्रम में परिपथ लगाने का मतलब या परिभाषा देने का उनका ये मत था कि धारा जो होती है वितरित होती है, अलग अलग परिपथों में धारा वितरित होती है, और वोल्टता जो हमारा होता है समान होता है, वोल्टेज जो है समान होती है, और धारा क्या होती है वितरित होती रहती है, वितरण होता रहता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि घर की वायरिंग किस क्रम में की जाती है दोस्तों, तो घर की वायरिंग हमेशा समांतर क्रम में की जाती है, और इसका रीजन है, एग्जाम्पल हम देखते हैं। घर का वायरिंग मान लीजिए ये 3 सर्किट में है, इसमें बल्ब लगा हुआ है, और ये दूसरे में पंखा चल रहा है, ठीक है, और तीसरे में टीवी वगैरह लगा हुआ है, टीवी। तो समांतर क्रम में धारा तीनों में अलग अलग जाएगी। सपोज देन अगर ये जो है बल्ब फ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, तो आई एम्पियर की धारा ये 2 सर्किट के थ्रू क्या होगी दोस्तों, ये धारा जो है बहती रहेगी। सर्किट जो है इस तरह धारा इन 2 रास्ते से धारा चलती रहेगी और सर्किट को कंप्लीट करती रहेगी। इसीलिए दोस्तों हमेशा घर की वायरिंग समांतर क्रम में लगाते हैं, ताकि अगर कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाए या टीवी या पंखा चल जाए तो उसमें और सारी चीज़ें हमारी घर में चलती रहे। अब ओम नामक वैज्ञानिक ने इस समीकरण को सिद्ध करके बताया था कि धारा जो है वितरित होती है और वोल्टता जो है हमारा समान होता है। ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इस समीकरण पर देखेंगे VI/R पर हम लोग दोस्तों देखते हैं जहाँ हमारा टोटल क्या होता है, I बराबर हमारा टोटल वैल्यू होता है V/R, ये ओम के नियम से। अब यहाँ देखते हैं तो टोटल I जो हमारा वितरित हो रहा है, I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। इसीलिए दोस्तों हम देखते हैं अब यहाँ अलग अलग परिपथों के लिए धारा, तो I1 धारा हो जाएगी V/R1, I2 धारा हो जाएगी V/R2, और I3 धारा हो जाएगी दोस्तों V/R3। ये अब देखते हैं I1 की वैल्यू यहाँ पर I बराबर क्या हमारा दोस्तों V/R3, ये वैल्यू हम I के जगह पुट करेंगे, और I1, I2, I3 की वैल्यू भी पुट करेंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा I बराबर हो जाएगा V/R के, और यहाँ दोस्तों हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब देखते हैं V/R इक्वल टू हो जाएगा V कॉमन ले लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है दोस्तों। भी कैंसिल हो गया, इसलिए टोटल 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस परिपथ में दोस्तों वोल्टता जो है समान होती है और धारा जो है अलग अलग परिपथों में वितरित होती है। इसीलिए घर की वायरिंग हमेशा समांतर क्रम में की जाती है, ताकि अगर मान लीजिए सपोज ये बल्ब है, अगर बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बाकी सारा चीज़ हमारा
चलता रहे। आता समांतर क्रम पर भी जो जैसे ही थ्योरी खत्म होगी दोस्तों, हम आप लोग के लिए इसके बाद न्यूमेरिकल ही लेकर आएंगे। और ये सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन दो में कोई एक ना एक हमेशा पूछता रहता है इंटर और 10th में। अधिक और विद्युत इसमें धारा न्यूमेरिकल प्राप्त करनी हो तो परिपथ को समांतर क्रम में